चलो आज के मार्केट की भी यहाँ पर एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी को बजट है, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा सा जो रिस्क है इंक्रीज है, क्योंकि मार्केट कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल रहता है ऐसे समय में। ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट होती है, क्योंकि वोलेटाइल हो जाता है, बिक्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। आज एट द मनी के पास 25 के करीब यहाँ पर बिक्स भी था। अब शुरुआत करते हैं हमारा, लेकिन वॉल्यूम थ्योरी इस चीज़ से प्रभावित होता है या नहीं होती है, ये भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मार्केट में इनिशियली स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम ऊपर की तरफ हमको शो किया। उसके बाद 3 मिनट तक हम डेटा को एनालाइज करने का काम करते हैं। वॉल्यूम ऊपर ही बना रहा। इंट्राडे का प्रेशर बेरिश आया, जिसपे 250 पे हमको सपोर्ट नजर आ रहा था सुबह सुबह। और 2:19 होते होते हमने ये देखा कि अभी भी इंट्राडे बेरिश था, और जो हमारा वॉल्यूम है ये बुलिश दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का एरिया है, 325 का दिखाई दे रहा है, मतलब 300 का हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट वॉल्यूम थ्योरी ने पूरा का पूरा उल्टा ही यहाँ पर चीजें कर दी थी। हमको लग रहा था मार्केट आज कंटिन्यूस ऊपर यहीं से चला जाएगा, बट मार्केट ने पहले बॉटम लगाने की सोची, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, फिलहाल के लिए 225 पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। 225 यहाँ पर हमको यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम थ्योरी। ये दो लेवल हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और आज मैंने ये भी बोला था अभी हाई है, तो एक डाइवर्जन नीचे ऊपर वाला जो है लाइन खींच सकते हैं। तो ये तो फिर नियम के विरुद्ध हो जाएगा कि आई भी हाई है तो हम नीचे का डाइवर्जन ले रहे हैं, बट ये है कि आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे से दोबारा री एंट्री करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि जब आई भी हाई रहती है तो मोस्टली देखा है एक डाइवर्जन ऊपर नीचे जाके रिवर्स एक बार होने की कोशिश जरूर करता है, तो इसका फायदा आपको मिल सकता था। अब चलते हैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग प्रीमियम रिवर्सल लगाने। प्रीमियम रिवर्सल के लिए हमने यहाँ पर जो 25,300 ये हमारा ऐड है, और 25,300 का पुट हमारा ऐड है। 25,300 का अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ सुबह सुबह जो रिवर्सल दिखा रहा है 201 दिखा रहा है, मतलब ये 274 के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो 274 से तो हमको यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ऐसे में हमने एक डाइवर्जन नीचे जाना, तो यहाँ हम 177 पे निशान लगा देंगे। 177 पे हम यहाँ पर लेवल लगाएंगे। अब 177 से ट्रेड किसी ने लिया होगा तो गया तो है ऊपर, नो डाउट, बट फैक्ट ये है कि पहले नीचे गया है। और नीचे कितना गया ये भी देख लेते हैं हम। आज के लिए जो प्रीमियम थे, इसका जो एसएल था 25 रुपए का था, ये भी आपको पता होगा। तो 2 रुपए से अगर आप 25 का एसएल लगाते तो बच जाते। 20 वालों का तो एसएल लग गया होगा। 25 रुपए का एसएल क्यों लगा रहे थे हम, क्योंकि आईबी इंक्रीज्ड है तो थोड़े से स्पाइक ज्यादा रहते हैं। और अगर आप डिफरेंस भी देखोगे यहाँ पर, जो डिफरेंस हमको दिख रहा है इन दोनों के बीच 27 रुपए का दिख रहा है, तो इट मीन्स 27 रुपए 25 रुपए के समथिंग का जो डिफरेंस दिख रहा है, तो एसएल भी इतना ही होना चाहिए। क्लियर। तो रिवर्सल आया है, बट 20 वालों का एसएल और 25 वालों का टारगेट मान के यहाँ पर आप चल सकते हैं। इसके बाद आते हैं पुट साइड के सेक्शन पर। दूसरी की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 325 से इमीडिएट दिखाई दे रहा है। 300 ये भी 177 है। आज तो दोनों का 177 रुपीज का ही रिवर्सल दिखा रहा है। 177 रुपये पे इस पे भी हम लाइन खींच लेते हैं। सुबह सुबह मार्केट ने यहाँ 177 तक बॉटम लगाया ही नहीं, 186 से ही ऊपर चला गया है। तो ये ट्रेड सुबह तो छूट जाती। दोबारा भी अगर आपकी एंट्री होनी थी तो 11:20 के समथिंग होती, बट ये भी छूट गई। 11:20 पे भी मार्केट 1-2 रुपये ऊपर से चला गया। और उसके बाद अगर 12:30 पे आपने एंट्री कर ली होगी तो इसमें ऐसे लग जाएगा। इसके बाद हम लोग 9:30 बजे के टाइम फ्रेम पे स्विच होते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आया था इस ट्रेड में, या फिर जो हमको दिख रहा है वैसे ही होने के चांस है। मार्केट में कोई भी बदलाव नहीं था। वॉल्यूम बुलिश बना रहा। इंट्राडे का प्रेशर जो था बेरिश बना रहा। और यहाँ पर जो है इंट्राडे का क्रॉसओवर 300 पे भी आ गया था। मतलब 9:30 बजे के आसपास अगर मार्केट को देखोगे तो यहाँ पर जहाँ खड़ा है वहीं से ऊपर जाने के चांस लग रहा है। मतलब 250 की वैल्यू से भी ये ऊपर जा सकता है। मतलब कोई बदलाव नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 9:19 की लाइन भी वही है, क्योंकि तो 9:19 के अकॉर्डिंग ये वाली जो ट्रेड है अभी भी रिवर्सल दे सकती है, क्योंकि अभी भी डेटा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट यही है, मार्केट एक डाइवर्जन नीचे जाके ऊपर गया। और ये स्टोरी जो है इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये सेम स्टोरी अभी भी। और प्रीमियम भी अभी भी सेम ही लिखा हुआ है। 177 कोई भी बदलाव नहीं है, 177 कोई बदलाव नहीं है। 25 में बच गए, 20 में ऐसा है। इसके बाद हमारा लास्ट सेटअप होता है जब हम 2:30 बजे के समथिंग भी मार्केट को दिखते हैं। इस समय भी हमको मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा था। ऊपर जाने के चांस लग रहे थे, और ऊपर कहाँ तक जा सकता है। वॉल्यूम बुलिश है। इंट्राडे का प्रेशर भी बुलिश है।
तो हो सकता है मार्केट जाने को तो बहुत ऊपर तक भाग जाए, बट 100% से एक रिवर्सल लेता है मार्केट ज़्यादातर स्थिति में। इसलिए हम 425 को फिलहाल एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अब 425 के आप देखोगे तो दोनों क्रॉसओवर नहीं है, तो आपको पता है हम ऊपर की वैल्यू ले सकते हैं, तो 450 की वैल्यू हमारा रेजिस्टेंस हो सकती है। सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो सपोर्ट हमारा इमीडिएटली हर वैल्यू है, बट थोड़ी सी सेफ्टी अगर आप चाहते हो, 425 अगर इसकी लग रहा है, चूंकि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस का प्रेशर है, तो आप 400 को यहाँ पर हमारा सपोर्ट मान सकते हो। तो यहाँ पर 375 पे सपोर्ट है और 450 पर रेजिस्टेंस है। 2:30 बजे अब मार्केट कहाँ खड़ा है, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। 2:30 बजे मार्केट खड़ा है 450 के पास, और यहाँ से मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा हैं रेदर देन सपोर्ट लेने के। और ये तो आप लोगों ने अभी लाइव ही देख लिया है कि हमने किया क्या, और यही के साथ मार्केट ख़त्म हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा लाइव सेशन पे, और बजट का समय आने वाला है, कल क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। ओपनिंग कल की जो है वो थोड़ी सी फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिख रही है, ऊपर ही खुल सकता है मार्केट, फिर से पॉजिटिव खुलने के चांस है। बाकी मार्केट ट्रेंडी मूवमेंट की जगह वॉलेटाइल रहना चाहिए, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की तरफ मूवमेंट आना चाहिए। गैप अप ओपन होने के बाद फिर से फॉल भी करना चाहिए। उसके लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं शाम को 6 बजे आराम से बैठ के देखेंगे। तब तक लिए बाय बाय।